अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं क्या लेकर आया हूँ? आज मैं एक्सरसाइज़ 2.4 क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन के 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो रोज़ाना की 6 क्वेश्चंस की पर डे की रूटीन को आगे बढ़ाते हुए, आज हम एक्सरसाइज़ 2.4 के कुछ इम्पोर्टेंट 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपस में। इसके बाद एक्सरसाइज़ 2.4 का कुछ ना कुछ अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और बाकी के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 के कुछ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपस में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, आप लोग चैनल को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। आज की आउटलाइन के मुताबिक आज हमने एक्सरसाइज 2.4 के कौन-कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 के जो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं कि हम एक्सरसाइज 2.4 के पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 और 4 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, 3 का पार्ट 1 और 5 का 1 और 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो बेसिक्स आपकी ओके हो जाएंगी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो चले इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन। क्या आप सूटेबल सब्सटीट्यूशन करके डी वाई बाई डी एक्स निकालें? अब जब क्वेश्चन इस तरह से आए कि वो सवाल में कहे कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालें, लेकिन आगे लिखा हुआ हो कि आपने सूटेबल सब्सटीट्यूशन करनी है, तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेंगे। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग कंसिडर होगा। क्योंकि उसने जब कह दिया है कि आपने सूटेबल सब्सटीट्यूशन करनी है, तो आपने सूटेबल सब्सटीट्यूशन करनी है। और जब भी सूटेबल सब्सटीट्यूशन आपको करनी पड़ेगी तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये चेन रूल की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो आपने फिर सूटेबल सब्सटीट्यूशन करके चेन रूल लगा के जब इसको सॉल्व करना है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसका दूसरा पार्ट हमने डिस्कस करना था। दूसरे पार्ट में उसने फंक्शन या इक्वेशन आपको दी हुई है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस फिर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है एक और स्क्वायर रूट एक्स। अब आपने इसको लेके चलना है। तो कैसे लेके चलेंगे? आप देखें, ये जो फैक्टर आपको पहले स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, आप इसको u सपोज कर लेंगे। तो लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब इस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे अगर आप u पुट करें तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u। ठीक है, आपने x प्लस स्क्वायर रूट एक्स को यूज सपोज करके इसमें पुट भी करना है, तो आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इक्वेशन 1 के राइट साइड पे वेरिएबल चूंकि x है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हम करेंगे। तो हमने डी बाई डी एक्स कर दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस के रूट एक्स। हमने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिया क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी डी यू बाई डी एक्स और राइट साइड पर आपने डेरिवेटिव को अलग अलग किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, आपके पास x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, अब आपको नजर आ रहा है कि इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आप स्क्वायर रूट वाला रूल लगाएंगे। स्क्वायर रूट वाला रूल कैसे लगाएंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है x। तो आपने ऊपर विदाउट स्क्वायर रूट डेरिवेटिव ले लेना है x का, नीचे स्क्वायर रूट के साथ 2 लगा देना है। तो बन जाएगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए ऊपर आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, आपको पता है ये 1 होता है। तो डी यू बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। आप एलसीएम ले लें तो डी यू बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब हम इक्वेशन 2 के, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल u है, तो आप इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो इसलिए हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u। तो विद रिस्पेक्ट टू u क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो d बाई डी यू लगाना है आपने। तो दोनों तरफ देखें d बाई डी यू लगा दिया। d बाई डी यू ऑफ y, d बाई डी यू ऑफ स्क्वायर रूट u। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी dy बाई डी यू। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला रूल लगेगा। कैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर u जो लिखा हुआ आ रहा है, आपने ऊपर u का डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे ये जो पूरा स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट u उसके साथ 2 लगा देना है, 2 स्क्वायर रूट u। तो ये बन जाएगा d बाई डी यू ऑफ u ओवर 2 स्क्वायर रूट u। आंसर आ जाएगा dy बाई डी यू का 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट u। अब हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल हमने क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है, तो चेन रूल निकालने जो बनेगा वो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपका चेन रूल बन गया।
अब dy बाय डी यू की वैल्यू क्या है, ये आपके सामने लिखी हुई है 1/2 स्क्वायर रूट यू, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये आपके सामने लिखी हुई है 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ये पुट कर दें तो आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट यू इंटू 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट यू। अब बच्चे क्या करते हैं, ये ऊपर वाले 2 को नीचे वाले 4 से कैंसिल करते हैं, ये गलत हो जाएगा, कैंसिलेशन नहीं होती यहाँ पे। अब देखो u किसके इक्वल आपने सपोज किया था, हमने u सपोज किया था x प्लस के रूट एक्स, वो वापस इसकी जगह पे पुट भी करना है। तो फाइनल आंसर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स का 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/4 स्क्वायर रूट एक्स इन 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका आंसर है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखें जिसमें y दिया हुआ आपको 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 6। फिर वही बात है कि ये जो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 पावर के अंदर लिखा हुआ है, इसको आप u के इक्वल ले लें और इसमें पुट भी कर दें तो बन जाएगा u पहले, यानी कि जो आपने पहली सपोजिशन की है बन जाएगी u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इक्वेशन 1 बन गई। जब आप इसकी जगह पे u पुट करेंगे जैसे कि एरो लगा हुआ है तो बन जाएगा y इज इक्वल टू u पावर 6, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो पहले इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, 1 के राइट साइड पे वेरिएबल x आ रहा है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा देंगे, बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब आप डेरिवेटिव को हर एक के साथ अलग अलग कर दें ताकि पता चल जाए डेरिवेटिव लेना कैसे है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बन जाएगी डी यू बाई डी एक्स और आपने हर एक के साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 3 को छोड़ दें और x स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2x। माइनस 2x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 2 कोफिशिएंट x को छोड़ दें, आपने सिर्फ x का डेरिवेटिव लेना तो वो 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस 2 इंटू 1, और 7 का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा 6x माइनस 2, 2 कॉमन ले लें तो डी यू बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 1। अब इक्वेशन 2 के राइट साइड पे वेरिएबल u है तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u। तो दोनों तरफ d बाई डी यू लगा देंगे, d बाई डी यू ऑफ y d बाई डी यू ऑफ u पावर 6। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी dy बाई डी यू और राइट साइड पे सिर्फ पावर u लगाएंगे 6u पावर 5, ये dy बाई डी यू आ गया। अब चेन रूल यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर होगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। वैल्यूज पुट करें, आपके सामने बॉक्सेस में लिखी हुई हैं 6u पावर 5 इंटू 2 इंटू 3x माइनस 1, ये 2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 12 इंटू 3x माइनस 1 u पावर 5। अब u किसके इक्वल आपने सपोज किया था 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, वो वापस u की जगह पुट करें तो dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा 12 इंटू 3x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 पावर 5, इसके ऊपर पावर 5 भी है, तो ये आपका आंसर आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, पार्ट 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ। अब आपने dy बाई डी एक्स निकालना है, इसमें आप कोई चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखें जो फंक्शन आपको दिया हुआ ना उसमें x और y मिक्स हुए हैं, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और जब भी आपके सामने इम्प्लिसिट फंक्शन आए, ऐसा फंक्शन आ जाए, ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें x और y मिक्स हुए हुए हों, तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव से कहानी शुरू करेंगे। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप डी बाई डी एक्स लगा दें, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव हर एक के साथ अलग अलग कर दें, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2hxy, डी बाई डी एक्स ऑफ by स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 2gx, डी बाई डी एक्स ऑफ 2fy, डी बाई डी एक्स ऑफ c। 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेना है, 4 को छोड़कर x स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, तो ये 4 को छोड़कर जब आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो डी इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 2x। अब आगे चलते हैं 2hxy के साथ क्या करना है, 2h आपका जो नजर आ रहा है ना, ये जो 2h है ये आपका कोफिशिएंट है, इसको छोड़ दें, 2h को आपने छोड़ दिया, xy का डेरिवेटिव आपने लेना है तो उस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को छोड़ के y का डेरिवेटिव x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस y को छोड़ के x का डेरिवेटिव y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस आगे लिखा हुआ है by स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेना है, b को छोड़ दें और y स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। फिर आ जाता है 2gx का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 2g कोफिशिएंट है इसको छोड़ दें, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। 2fy का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 2f कोफिशिएंट है इसको छोड़ दें और y का डेरिवेटिव लेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। c कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा जी 8x प्लस 2h x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये 2h जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दें 8x प्लस 2h x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 ये आएगा। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं इनको इधर ही रहने दें और जो बगैर डी वाई बाई डी एक्स के हैं उनको राइट साइड पे ले जाएं। तो 2h x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 8x माइनस 2hy माइनस 2g। लेफ्ट हैंड साइड से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 डी वाई बाई डी एक्स आपका कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ और राइट हैंड साइड पे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, 4x प्लस एच वाई प्लस जी। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा माइनस 4x प्लस एच वाई प्लस जी ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 हो गया। क्वेश्चन 3 इसमें उसने कहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। ये आपको पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसमें भी चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब देखिए लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस वन ओवर थीटा, वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस वन। दोनों के राइट साइड पे वेरिएबल थीटा है तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दोनों को एक साथ ही लेके चलेंगे तो दोनों तरफ डी बाई डी थीटा लगा देंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स और डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस वन ओवर थीटा। इसी तरह डी बाई डी थीटा ऑफ वाई डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस वन। तो लेफ्ट पहले का साथ देखें तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, डेरिवेटिव को अलग अलग करें, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ वन ओवर थीटा। ये बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा और डी बाई डी थीटा ऑफ वन। तो डी एक्स बाई डी थीटा ये इसका डेरिवेटिव का आंसर वन आ गया और इस पे आपने रेसिप्रोकल रूल लगाना है। रेसिप्रोकल रूल कैसे लगाते हैं, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है थीटा, तो आपने ऊपर थीटा का डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे थीटा का स्केयर कर देना है और साथ बाहर साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल रूल लगाया तो बन जाएगा वन माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा ओवर थीटा स्केयर। और इस तरफ देखें तो डी बाई डी थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन आ गया और वन का जीरो आ गया। तो आपके पास आ गया डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू वन माइनस वन ओवर थीटा स्केयर और डी वाई बाई डी थीटा का आंसर आ गया वन। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया थीटा स्केयर माइनस वन ओवर थीटा स्केयर, इसका ना रेसिप्रोकल कर लें। ये लिखा हुआ डी एक्स बाई डी थीटा, आप इसको कर लें डी थीटा बाई डी एक्स तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, बन जाएगा थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर माइनस वन। ये क्यों किया, ये जब मैं चेन रूल लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि जब हम चेन रूल लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का तो वो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब आप डी वाई बाई डी थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, वो तो आपके सामने नजर आ रहा है कि वो वन है, ये पुट कर देंगे। और आगे देखिए लिखा हुआ है डी थीटा बाई डी एक्स, ये हमने रेसिप्रोकल किया था तो डी थीटा बाई डी एक्स आया था इसलिए रेसिप्रोकल किया, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो वन इंटू थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर माइनस वन, आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर माइनस वन। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं जिसमें उसने लिखा हुआ है डिफरेंशिएट एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स फोर। या आपने एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर फोर। उसको कैसे करेंगे, तो पहले को आप यू सपोज कर लें, यू इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर, इसको इक्वेशन वन कर लें। दूसरे को वी सपोज कर लें, वी इज इक्वल टू एक्स पावर फोर। अब आप देखें आपने एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर फोर, उसकी बजाय हम u का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लिखेंगे कैसे, du बाई dv। तो आपने बेसिकली इस क्वेश्चन में du बाई dv निकालना है। तो पहले तो इक्वेशन वन और टू देखें, दोनों के राइट साइड पे वेरिएबल x है तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर, d बाई डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर फोर। तो ये बन जाएगा du बाई डी एक्स, इधर आपने डेरिवेटिव अलग अलग किया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ वन ओवर एक्स स्केयर। और यहाँ पर आप जब x पावर फोर का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा फोर एक्स क्यूब, इसका रेसिप्रोकल कर लें तो डी एक्स बाई डी वी मिलेगा, वो होगा वन ओवर फोर एक्स क्यूब, क्योंकि चेन रूल में यही आएगा। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये जो आ रहा है एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आ गया टू एक्स और इस पे आपने लगाया रेसिप्रोकल रूल। कैसे लगाएंगे, डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर आ रहा है, आपने ऊपर एक्स स्केयर का डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे एक्स स्केयर का स्केयर कर लेना है और साथ साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू एक्स ओवर एक्स फोर, टू एक्स कॉमन ले लें, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा टू एक्स इंटू वन प्लस वन ओवर एक्स फोर, एलसीएम ले लें।
डी यू बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेने के बाद कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब चेन रूल लिखें, डी यू बाई डी वी बराबर होगा डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी। अब आप वैल्यूज पुट कर दें जो बॉक्सेस में लिखी हुई हैं। डी यू बाई डी वी की जगह पे 2 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इंटू 1 ओवर 4 एक्स क्यूब। ये एक इस एक से कैंसिल, यहाँ पे 2 बचता है और ये एक्स पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो बन जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर 2 एक्स पावर 6। ये आपका आंसर है। फिर इसका पार्ट 2 भी प्रैक्टिस कर लें। लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्केयर पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्केयर। आपने डेरिवेटिव लेना है, पहले को u सपोज कर लें, u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्केयर होल पावर n। दूसरे को v सपोज कर लें, v इज इक्वल टू एक्स स्केयर। दोनों का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लें, तो d बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर होल पावर n। इसी तरह d बाई डी एक्स ऑफ v d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर। अब इस पे पावर रूल लगेगा, पावर साइड पे पावर में कम कर दिया और बेस का डेरिवेटिव दोबारा ले लिया, तो बन गया n 1 प्लस एक्स स्केयर होल पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर। और इधर देखें तो डी वी बाई डी एक्स बनेगा और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो डी एक्स बाई डी वी आ जाएगा 1 ओवर 2x। अब इसको सॉल्व कर लें, n 1 प्लस एक्स स्केयर होल पावर n, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्केयर का 2x। अब ये 2x को n से मल्टीप्लाई कर दें तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा 2nx 1 प्लस एक्स स्केयर होल पावर n माइनस 1। अब चेन रूल लिखें, डी यू बाई डी वी बराबर होगा डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी। बॉक्सेस में वैल्यूज लिखी हुई है, पुट करें 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर होल पावर n माइनस 1 ओवर 2x। ये 2x इस 2 और इस x से कैंसिल, आंसर आ गया डी यू बाई डी वी का n इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर होल पावर n माइनस 1। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। तो आज के टॉपिक में हमने ये 6 क्वेश्चन प्रिपेयर किए, पहले का दूसरा चौथा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, पांचवें का पहला दूसरा। इन क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस कर लें, लिख लें, बेहतर होगा। तो 2.4 आपकी थोड़ा बहुत ना इसका आइडिया भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और बाकी के क्वेश्चन फिर आपको समझ आ जाएंगे। तो इसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में नेक्स्ट 6 क्वेश्चन के साथ अगली एक्सरसाइज के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।